हरे कृष्णा। हमेशा असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि ये जो भी साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, उन सब का अपमान करते हैं, धरती पर आतंक फैलाते हैं और तामसिक होते हैं। इसीलिए इनको अपवित्र माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी असुर था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे भी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया था? अगर नहीं तो आज की ये कथा उसी के लिए है। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक असुर एक महान तीर्थ बन गए। अग्नय महापुराण की कथा में इसका उल्लेख है कि एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर, जो कि भगवान श्री हरि का परम भक्त था और उनकी घोर तपस्या भी करता था। परंतु हुआ यूं, जब वो बहुत घोर तप करने लगा तो उस तप के प्रभाव से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए, क्योंकि धरती थोड़ी सी विचलित हो गई थी। उस दानव का तप इतना प्रभावशाली था कि आसपास जो भी पेड़, पृथ्वी, पौधे या फिर जीव जंतु थे, उन सबको अति कष्ट हो रहा था। और सभी देवता इस परेशानी के चलते भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके कहते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। अब श्री हरि देवताओं को आश्वासन देते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। अब यदि आप किसी देवी देवता को मनाएं, उनका घोर तप करें और वो अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आपका क्या हाल होगा? वही गया असुर का भी हाल था। वो इतना प्रसन्न था, इतना प्रसन्न था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी प्रसन्नता उन्हें दिखाने लगा। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। अब इस पर असुर उनसे कहता है कि हे श्रीनाथ, हे भगवान, यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं इतना प्रताड़ित होता हूँ, सब मुझसे डरते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं, ताकि कोई भी मुझे अपवित्र ना कहे। अब भगवान गया असुर को ऐसा ही वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन ये क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूने होने लगी। अब सूनी क्यों होने लगी? क्योंकि गया असुर ने वरदान ही ऐसा मांगा कि मैं सभी तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। अब जो भी गया असुर के संपर्क में आता, वो सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेता और सीधा भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में तो सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गया असुर को प्राप्त वरदान के कारण तो पृथ्वी सूनी ही होती जा रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गया असुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गया असुर के पास जाते हैं और अब होता क्या है, वो उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए कहते हैं। अब उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है, तो गया असुर का शरीर
चंचल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। ये देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। वो शिला बहुत बड़ी थी। अब देवमयी शिला क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देवमयी शिला कोई और नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री थी, जिसका नाम था धर्मव्रता। अब धर्मव्रता का जब विवाह हुआ था, वो हुआ था ऋषि मरीचि से। अब अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था। ये वही शिला है। परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया था। इसीलिए ये शिला इतनी पवित्र हो गई थी। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गया असुर के शरीर पर रखा गया, तो उसके बाद भी गया असुर का शरीर हिलता ही रहा। ये देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे। वो सब इसीलिए बैठे थे कि क्या पता सबके वजन के कारण शिला हिलना बंद हो जाए। परंतु वो असुर इतना विचलित हो रहा था कि वो शिला जोर जोर से हिल रही थी और देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लग गई। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु की शरण में पहुँचे और गया असुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। और जैसे ही वो वहां पर विराजमान हुए, उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गया असुर तुरंत स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब शांत हो गया हो। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपकर्म क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे एक बार कह देते कि हे असुर, तुम शांत हो जाओ, तो मैं तुरंत शांत हो जाता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। और वो वरदान क्या था कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों को यहाँ निवास करना पड़ेगा। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गया असुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान कराता है। आज भी माना जाता है कि गया असुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद सदैव घर पर बना रहता है, जिससे घर में भी सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले और आप सभी कथाएं समय से देख पाएं। अगर आप भी हमारे साथ इस भक्ति के पावन मार्ग पर जुड़ना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।